आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एस्टर और उसका ये यौगिक है एथिल एसीटेट। इसका हम एक पहले पार्ट में हम इसका प्रिपरेशन और यूज पढ़ चुके हैं। इसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? एथिल एसीटेट फलों जैसी मधुर गंध व रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 77 डिग्री सेल्सियस होता है। एथिल एसीटेट जल में आंशिक रूप से मिश्रणीय होता है, विलेय होता है जिसको बोलते हैं। यह एक उदासीन द्रव है। ये तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब इसका हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसका? पहला है जल अपघटन। एथिल एसीटेट जल के साथ उबालने पर धीरे धीरे और खनिज अम्लों या क्षारों के साथ गर्म करने पर शीघ्र जल अपघटित हो जाता है। ठीक, अब इसमें दिखाएंगे पहला रिएक्शन। एथिल एसीटेट का तो फार्मूला ये है COC2H5 प्लस इसका जल अपघटन कराएंगे H2O, तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में H2SO4 डाइल्यूट, जिसको बोलते हैं तनु बोलते हैं। ठीक, अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना? CH3COOH, ये क्या बना? एसिटिक अम्ल, प्लस C2H5OH, क्या बना? एथिल अल्कोहल, ये क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और दूसरा क्या है? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे इसका। अम्ल या क्षार, तो एक अम्ल हो जाए एक क्षार हो जाए। अब ये है CH3COOC2H5 प्लस NaOH, ये क्या है? ये तो आपका एथिल एसीटेट हो गया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसको जब हम हीट करेंगे जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बना? CH3COONa प्लस C2H5OH, क्या बना? ये सोडियम एसीटेट बना, सोडियम एसीटेट। और ये क्या है? एथिल अल्कोहल। यहाँ हमने लिख दिया है, इससे आप ये भी जान लीजिए ये एथिल अल्कोहल है। नेक्स्ट रिएक्शन इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। एथिल एसीटेट पर सांद्र अमोनिया विलयन जलीय या अल्कोहल अमोनिया विलयन की क्रिया करने पर एसिटेमाइड और एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एसिटेमाइड और एथिल अल्कोहल बनता है। अब ये क्या है? CH3COOC2H5, ये हो गया एथिल एसीटेट, प्लस अमोनिया के साथ NH3। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना? CH3CONH2, ये क्या हुआ? एसिटेमाइड, एसिटेमाइड। और क्या बना? C2H5OH, ये क्या है? एथिल अल्कोहल। लिख दे रहे हैं एथिल अल्कोहल। अब इसका हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। एथिल एसीटेट को PCl5 के साथ क्रिया कराने पर एसिटिल क्लोराइड बनता है।
CH3 COO C2H5 किसके साथ, PCl5 के साथ, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं इसको। जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना, एसिटिल क्लोराइड बना। अब क्या मिलता है देखिए, CH3 COCl, ये क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और क्या बना, एथिल क्लोराइड बना, C2H5Cl, इसको क्या बोलते हैं, एथिल क्लोराइड। और क्या बना, अभी ये सारे कंप्लीट नहीं हो रहे ना, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। और क्या बना इसमें, POCl3, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड, लिख दे रहे हैं फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसका, रिएक्शन 4, सोडियम एसीटेट हाइड्रोजन के साथ अम्ल एनहाइड्रेजाइड बनाते हैं, हाइड्रेजाइड। अब ये क्या है, एथिल एसीटेट लिखेंगे पहले, CH3 COO C2H5 प्लस हाइड्रोजन H2N NH2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक, अब इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना, CH3 CONH NH2 प्लस C2H5OH, ये तो एथिल अल्कोहल हो गया। और ये क्या बना, एसिड हाइड्रोजाइड, क्या बना, अम्ल हाइड्रोजाइड। ठीक, सोडियम और अल्कोहल द्वारा एस्टर अल्कोहल अपचयित हो जाते हैं। अब इसका रिएक्शन दिखाएंगे हम, अपचयन कैसे हो रहा है, CH3 COO C2H5 Na प्लस C2H5OH 4H। ठीक, अब इसका हम जब अपचयन करेंगे तो क्या बना, CH3 CH2OH प्लस C2H5OH। अब ये क्या है, एथिल अल्कोहल, और ये क्या है, ये भी वही है। ठीक, यह अभिक्रिया जो है, यह रिएक्शन क्या कहलाती है, बूबो ब्लांक अपचयन, क्या कहलाती है, बूबो ब्लैंक रिडक्शन कहलाते हैं, वोवलेंट ब्लैंक रिडक्शन कहलाती है। अगर कहीं पूछता है ये रिएक्शन तो आप इसमें इसका डिटेल दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका रिएक्शन कराएंगे, ये तो चलिए फर्स्ट कर ले रहे हैं। सेकंड, अपचयन कैसे होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर विलयन से एस्टर को अल्कोहल में अपचयित कर देता है। क्या कर देता है, CH3 COO C2H5 क्या करता है, लिथियम हाइड्राइड एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर विलयन में एस्टर को अल्कोहल में अपचयित कर देता है। अब ये लिथियम
एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है AlH4, ये क्या हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये ईथर हो गया। ठीक, अब इसका जब हम आप चयन कराएंगे तो क्या बना, CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल बना, एथिल अल्कोहल। अब इसका हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के 2 अणु परस्पर संघनित होकर एथिल एसीटोएसीटेट बनाते हैं, जिसे एसिटोएसिटिक एस्टर भी कहते हैं। एसिटोएसिटिक एस्टर अगर पूछता है तो आप ये रिएक्शन देकर शो करेंगे, क्वेश्चन में आ सकता है कि एसिटोएसिटिक एस्टर क्या है, कैसे बनता है, तो आप ये बताएंगे। सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के 2 अणु परस्पर संघनित होकर एथिल एसीटेट बनाते हैं, जिसे एसिटोएसिटिक एस्टर कहते हैं। ठीक, अब इसका रिएक्शन कैसे रहेगा, CH3COOC2H5, ये हो गया एसिटिक एथिल एसीटेट हो गया, प्लस एथिल एसीटेट HCH2COOC2H5। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड ये बोलते हैं इसको। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना, यहाँ नीचे लिख दे रहा है, बड़ा हो जाएगा, CH3COOC2H5 प्लस C2H5OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल, और ये क्या बना, एथिल एसिटोएसीटेट, एसिटिक। ठीक, ये क्या बना, एसिटोएसिटिक, और ये क्या बना, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसका तो ये है एथिल एसीटेट, और ये भी एथिल एसीटेट है। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम एथॉक्साइड जो है इसकी उपस्थिति में, तो आपको ये एथिल एसिटोएसिटिक मिला, और यह एथिल एसिटोएसीटेट भी इसको हम बोलेंगे इसी को। ठीक, अब यह अभिक्रिया क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। यह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त किसी एस्टर के 2 अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके कीटो एस्टर बनाते हैं। ठीक है, कीटो एस्टर कैसे बनता है ये बता दिया गया है, क्लेजन कंडेंसेशन कहलाती है। लेकिन जिन एस्टरों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं वो ये क्लेजन कंडेंसेशन नहीं करते हैं, एक्सेप्शन है, यहाँ कहीं होता है, और जहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं वहाँ ये नहीं होता है। इसका नेक्स्ट रिएक्शन है, किसी अल्कोहल के एस्टर को दूसरे अल्कोहल की अधिकता के साथ गर्म करने पर एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल द्वारा विस्थापित हो जाता है। सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। अब ये क्या है, एक अल्कोहल की अधिकता में गर्म करने पर दूसरे अल्कोहल में विस्थापित हो जाते हैं। अब इसका रिएक्शन कैसे कराएंगे, CH3COOC2H5 प्लस
CH3OH। ये क्या है? मेथिल अल्कोहल है और ये क्या है? एथिल एसीटेट। ठीक, अब इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना? CH3COOCH3 प्लस C2H5OH। ये क्या है? ये मेथिल एसीटेट है और ये एथिल अल्कोहल है। क्या बना? मेथिल एसीटेट और ये क्या है? एथिल अल्कोहल। अब इसका हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। और ये जो रिएक्शन हुआ आपका, जो हमने ये रिएक्शन कराया है कि अल्कोहल दूसरे में विस्थापित हो जाते हैं, यह रिएक्शन अल्कोहली अपघटन कहलाती है। इस अभिक्रिया में विपक्ष एस्टरीकरण, ट्रांस एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं। इसमें इसके नाम पे भी पूछा जा सकता है और विपक्ष एस्टरीकरण अगर पूछते हैं क्या होता है तो ये रिएक्शन दे करके आप इसे बता सकते हैं कि ये ट्रांस एस्टरीफिकेशन है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर को दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अधिकता के साथ गर्म करने पर एक अम्ल दूसरे अम्ल द्वारा विस्थापित हो जाता है। ये एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल में विस्थापित हो रहा था, ये एक अम्ल दूसरे अम्ल में विस्थापित हो रहा है। इसका अब रिएक्शन कैसे देंगे? CH3COOC2H5 प्लस C3H7COOH। ये क्या है? ब्यूटरिक अम्ल है, ब्यूटरिक अम्ल। और ये क्या है? एथिल एसीटेट हो गया। अब इसका जब हम इसको हम गर्म करेंगे जब, तो क्या बना? यहाँ पे C3H7COOC2H5 प्लस CH3COOH। ये क्या है? एथिल ब्यूटरेट। क्या बना? एथिल ब्यूटरेट बना और ये क्या है? एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और ये जो रिएक्शन हमने किया इसको क्या बोलते हैं? यह रिएक्शन अम्लांश या एसिडोलाइसिस अम्लों द्वारा अपघटन कहलाता है। ठीक, अब इसका हम टेस्ट करेंगे कि जब एथिल एसीटेट बनाते हैं या हमें प्रैक्टिकल के लिए कंपाउंड दिए जाते हैं तो उसको हम कैसे पहचान करेंगे कि एथिल एसीटेट है या बना लिए हैं, तो कैसे जानेंगे कि एथिल एसीटेट ही बना है? इसके लिए क्या करेंगे? एथिल एसीटेट फलों जैसे मधुर सुगंध का द्रव है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेल्सियस है, जो जल में अल्प विलेय है। सेकंड है, एथिल एसीटेट लिटमस के प्रति उदासीन होता है। मतलब लिटमस पेपर में जब डुबोएंगे उसको तो कोई रिएक्शन, मतलब कोई कलर चेंजिंग नहीं होगा, लिटमस का जैसे था वैसे रहेगा। नेक्स्ट है, एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन की एक बूंद लेकर उसमें फिनाइल्फ्थलीन सूचक की एक बूंद डालने पर गुलाबी रंग आता है। एथिल एसीटेट के हिलाने पर यह रंग, गर्म करने पर गुलाबी रंग उड़ जाता है। यानी टेस्ट ट्यूब में जब लेंगे एथिल एसीटेट तो उसमें फिनाइल्फ्थलीन सूचक डालेंगे और हिलाएंगे तो गुलाबी रंग आएगा और थोड़ी देर हिलाने के बाद धीरे धीरे वो गुलाबी रंग उड़ जाएगा। ये इस एस्ट्रो का सामान्य परीक्षण है। ठीक, और इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे? जब कोई चीज़ बनाते हैं तो कंफर्म करने के लिए कि हाँ यही है, इसलिए ये करेंगे। एथिल एसीटेट KOH विलयन के साथ गर्म करने पर पोटेशियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल में अपघटित हो जाता है।
इसका रिएक्शन दे दिया हमने। अब जो प्राप्त मिश्रण में एथिल अल्कोहल और पोटेशियम एसीटेट की उपस्थिति की पुष्टि क्रमशः निम्न परीक्षणों से की जाती है। अभी हमें जो मिल गया इसका हम फिर टेस्ट करेंगे कि मुझे क्या क्या मिला, कैसे मिला या है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, मिश्रण को अलग अलग उसमें लेंगे। एक भाग में सोडियम एथॉक्साइड और आयोडीन विलयन के साथ गर्म करने पर आयोडोफार्म के पीले अवक्षेप बनते हैं। उसके नीचे टेस्ट ट्यूब में अवक्षेप बन जाते हैं जो पीले कलर के होंगे। ठीक, अगर ये है एथिल एसीटेट। और सेकंड में क्या टेस्ट करेंगे, मिश्रण के दूसरे भाग को उदासीन करके उसमें फेरिक क्लोराइड का उदासीन विलयन डालने पर लाल रंग आता है। तो आपका कंफर्म हो गया क्या है कि ये एथिल एसीटेट है। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।